हेलो फ्रेंड्स। बहुत बारी ऐसा लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या पीरियड के साथ प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। यानी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पीरियड हुआ था, उसके बाद भी हमारी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो गई। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, जो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या जब अगर कभी में ब्लीडिंग होती है, उसके साथ प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो सकती है। तो जो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपका जो भी एग्जैक्ट पीरियड डेट होता है, उस डेट पे आपको पीरियड आया, यानी कि आपको लास्ट मंथ में जब आपको पीरियड आया था, नेक्स्ट मंथ में भी उसी डेट पे आपको पीरियड आया। लेकिन जो पीरियड आता है वो उसमें बदलाव होता है। यानी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई होती है तो जो पीरियड आता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, वो पीरियड का ब्लीडिंग नहीं होता है। क्योंकि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है कि वो आपको एक दिन हल्का सा आएगा, उसके बाद वो मतलब बहुत थोड़ा बहुत आता है, या हल्की स्पॉटिंग सी आएगी, या एक दिन आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग आएगा और दूसरे दिन से नहीं आएगा, तो आपको ये लगता है कि हमें पीरियड आया था, क्योंकि वो सेम डेट पे आता है। लेकिन वो पीरियड नहीं होता है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आती है बहुत सारे लोगों को। तो हमें ये लगता है कि हमें पीरियड आया था तो हमें प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हो गई। तो वो पीरियड का ब्लीडिंग नहीं होता है, वो इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग होता है। कभी भी पीरियड के साथ प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्पॉटिंग जो होती है, आपको जो ब्लीडिंग होती है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको उसमें डिफरेंसेस भी समझ में आएगा। यानी कि आपका जो पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत हैवी फ्लो होता है, और उसमें आपको उसके पहले आपको बहुत सारे लोगों को पेट दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं पीरियड्स के भी। तो आपको वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जो इम्प्लाइंग होती है उसमें आपको पीरियड जैसे सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। हल्का फुल्का आपके पेट के निचले हिस्से में खिंचाव से महसूस हो सकता है, और जो पीरियड होता है वो भी हैवी फ्लो नहीं होता है। वो जो बहुत बारी ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जब जाते बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो जो डेट आपने कैलकुलेट किया है, डॉक्टर आपको उससे 1 मंथ एक्स्ट्रा बताते हैं, वीक्स आपको प्रेगनेंसी के एक्स्ट्रा बताते हैं। तो आप सोचते हो कि ये वीक्स ज्यादा कैसे हो गई थी। इसीलिए होता है क्योंकि आप उस मंथ को अपना पीरियड्स मंथ काम करते हो, नेक्स्ट मंथ से प्रेगनेंसी कैलकुलेट करते हो। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने का एग्जैक्ट डेट होता है वो आपके इम्प्लांटेशन से पहले की जो डेट होती है उससे कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि लास्ट पीरियड डेट जो आपकी आई होगी उससे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसीलिए आपके कैलकुलेशन में डॉक्टर के कैलकुलेशन कभी कभी डिफरेंट भी होता है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि प्रेगनेंसी के पीरियड आने के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड आने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो वो पीरियड के बाद की प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है। पीरियड प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में कभी भी आपको अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो नॉर्मल नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पीरियड्स जैसा पीरियड आया है उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपको वो आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग होता है तो वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में ब्लीडिंग होना सही नहीं है। और उस केस में आपको डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको मिसकैरेज हो सकता है। इसके भी कई रीजन होते हैं, या तो आपकी प्रेगनेंसी वीक प्रेगनेंसी रही हो, या फिर आपके लो लाइन प्लेसेंटा की इश्यू रही हो, या फिर आप ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस में ना होकर आपके गर्भाशय में ना होकर ट्यूब में होती है, जिससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो गर्भाशय का मुंह होता है उस पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, जख्म हो, तो उसकी वजह से भी वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके लिए डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी अगर प्रेगनेंसी में अगर आपको और भी किसी भी केस में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो नॉर्मल नहीं होता है। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में अगर होता है तो मिसकैरेज का कारण होता है। प्रेगनेंसी के आपके लास्ट मंथ में अगर हल्की स्पॉटिंग हो रही है तब वो डिलीवरी के सन के सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे भी आपको ज्यादा हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और हल्की फुल्की स्पॉटिंग नहीं है, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। तो प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग होती है तो नॉर्मल नहीं होती है। उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट करते हैं वो लेना चाहिए, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज आपको प्रेगनेंसी जो है वो पीरियड्स के साथ कंसीव नहीं हो सकती। वो आपको मैंने बता दिया, जैसा कि ऐसे कभी भी पीरियड्स के साथ कंसीव नहीं हो सकती है। मतलब पीरियड आपको आया हो, आपने चेक किया हो, प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपको ब्लीडिंग हुई थी वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग थी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में और नॉर्मल पीरियड ब्लीडिंग में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा अगर आप नोटिस करेंगे तो। क्योंकि वो ब्लीडिंग बहुत हैवी फ्लो में आता है, और वो लगातार 5-6 दिन तक बना रहता है। और जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो लगातार नहीं आता है, वो हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि वो पीरियड्स की ही ब्लीडिंग थी। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहे। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में।